सदगुरु जोगी पीरदाम से समझेंगे कि चौकी में कमाए ज्यादा और गवाए कम। तो चौकी मतलब चौखट पे जाना, जो पांच देव उपासना, विष्णु उपासना, शिव उपासना, आदि शक्ति दुर्गा उपासना, गणेश उपासना, सूर्य उपासना, ये पांच देव उपासना काल माया से परे की है, मोक्ष मुक्ति देने वाली है, चारों फलदायक हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और फिर विष्णु जी के अवतार, शंकर जी के अवतार, जहाँ आदिशक्ति स्वरूप दुर्गा स्वरूप उनके आंशिक अवतार। तो ये पांचों देव उपासना काल माया से परे होती है अगर गुरु बना के की जाए। और पांच देव उपासना में शर्त होती है कि गुरु बना के ही ये देव उपासना को किया जाए। जैसी भक्ति गुरु की हो वैसे ही भक्ति कृष्ण जी की हो, रामचंद्र जी की हो या शिव की हो। जब गुरु के रूप ही शिव की भक्ति हो, जब दोनों की एक बराबर भक्ति हो, तो ये पांचों देव साधना हमें मोक्ष मुक्ति और चारों फलदायक स्वरूप होती है। तो जब हम चौकी पर जाते हैं, चौखट में जाते हैं, तो उनके वहां नाम गुण रूप लीला धाम और गुरु मतलब संत, इन 6 जगहों को पवित्र माना जाता है। तो इन 6 जगहों को हम कीर्तन करते हैं, चौकी करते हैं, नाम का, गुण का, रूप का, लीला का, धाम का, संतों का। तो उससे मन बुद्धि का हमने जुड़ाव करना। सत्य और संग, संग मतलब जुड़ना, और सत्य मतलब जो काल माया से परे हैं, जन्म मरण से परे हैं, माया की नगरी से परे हैं। तो उनसे अपनी मन बुद्धि का जुड़ाव करना, क्योंकि ये मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, और सबरा हुआ मन गुरु के ज्ञान से ही सबसे बड़ा दोस्त होता है। तो सत्संग उनका हमें जुड़ाव करना है, क्योंकि ये सारी पवित्र जगहें, और ये 6 जगहों में, नाम में, गुण में, रूप में, लीला में, धाम में, उस राधे इष्ट देव का या सदगुरु का वास होता है। ये सारी पवित्र मानी जाती है। तो चौकी में इन 6 जगहों का हम कीर्तन करते हैं, जिससे हमें मन को जोड़ना होता है। तो चौकी में कमाए ज्यादा गवाए कम का मतलब है कि लोग चौकी में जाते हैं, लेकिन इस मन बुद्धि को जो नाम गुण रूप लीला धाम में उन्होंने जोड़ना था, जिससे उनकी चौकी कबूल हो जाती, बाबा बालकनाथ जी की या माता रानी की या कृष्ण जी की या रामचंद्र जी की या हनुमान जी की। लेकिन वो इस मन बुद्धि का जो जुड़ाव है वो 3 गुण में रज तम सत व्यक्ति वस्तुओं की तरफ ही ध्यान रखते हैं। जहाँ कीर्तन में जाके वो निंदा चुगली या इधर उधर की परदोष देखने, सत्संग में वो क्या कर रहा है, वो क्या पहन के आया है, वो क्या बोल रहा है, इन सब चीजों पे ध्यान रखने के कारण उनको उनकी चौकी का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो कई चौकियां वो करते रहते हैं, और फिर वो कहते हैं हमारा चौकियां मरने के बाद भी काम नहीं हुआ, क्योंकि वो चौकी उनकी मंजूर नहीं हुई। चौकी का मतलब है चौखट पे चले जाना, जहाँ सिर्फ ये मन बुद्धि नाम गुण रूप लीला धाम से ही जुड़ जाए, इसका सत्संग हो जाए, क्योंकि ये पवित्र चीजें हैं। और जो काम फंसे हैं, दुख आए हैं, जहाँ शारीरिक बीमारी आई है, जहाँ आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जिन्हें भी संसार में दुख मिल रहे हैं, इन 3 दुखों के अंडर होते हैं, उसमें अपने कर्म ही जिम्मेवार होते हैं। तो उन कर्मों से छुटकारा पाने के लिए, जैसे बहुत बड़े जंगल को अगर माचिस की तुम एक तीली से जला दोगे तो जल जाता है, ऐसे ही ये पवित्र चीजें, ये भक्ति शक्ति युक्त चीजें, जब मन बुद्धि के इससे जुड़ा होता है, तो हमारे अंतःकरण से ये संचित कर्मों का जो पाप है वो जलने लगता है, और फिर हमारे वो काम बनने लगते हैं। तो अब किसी का पहली चौकी, दूसरी चौकी, 5वीं चौकी, 10वीं चौकी, क्योंकि किसी को डस्टिंग वाला अगर कपड़ा है तो जल्दी साफ हो जाएगा, अगर उससे ज्यादा झाड़ू पोछे वाला टाइम लगेगा, उससे ज्यादा वो मूत पलीत वाला और टाइम लगेगा, पक्के दाग उस पे लगे और टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे जितने कर्म खराब होते हैं, किसी का 2, किसी का 5, किसी का 10 चौकी में काम बन जाता है। जैसे 2 लकड़ियों को रगड़ते जाओगे तो उसमें आग निकलेगी, अगर रगड़ के रख दोगे सिर्फ गर्म होंगी। या जमीन को खोदते जाओगे, पहले पत्थर आएगा, कंकर आएगा, गंदा पानी आएगा, फिर साफ पानी आएगा। जब तुम्हें कहीं जाना है, तुम लिफ्ट से जाओ, पैदल जाओ, कार से जाओ,
पर अगर तुम जा रहे हो सही दिशा में तो तुम पहुंच जाओगे। ऐसी जो चौंकियों का मतलब समझते हैं और चौंकियों की कमाई करते हैं आराध्य इष्ट देव के लिए, वो जो भी कामना मुराद फरियाद अरदास लेके जाते हैं, वो चौंकियां सिद्ध होने के बाद उनकी झोली भरती है। लेकिन अब जिसकी चौंकी मंजूर नहीं है, वो चौंकी में तो आया, लेकिन वो उसका जो ध्यान था, मन था, वो पवित्र पावन करने आया था, अपने पापों को भस्म करने आया था, उन रुकावटों से जिससे उसको दुख मिल रहा है, उसको उसने हरि गुरु भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम के कीर्तन से, सत्संग से जुड़ाव करते हुए नष्ट करना था। लेकिन वो तो और चौंकी में गया, रजतम सत इन तीन गुणों के अंदर ही, इन व्यक्ति वस्तुओं के अंदर ही उसकी इंद्रियां, आंखें उसको भड़का रही, वो देख रहा है, कान से इधर उधर से निंदा चुगली सुन रहा है, या कुछ बोल रहा है, नाम अपराध कर रहा है, वो क्या पहन के आया है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या नहीं कर रहा। चौकियों में बैठा हुआ भी उसने, अब उसको ज्यादा सजा मिलेगी, क्योंकि वो मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में आया, कीर्तन भजन में आया, और वहां बैठ के अब चौकियों का सेवा सिमरन और देवी देवताओं में या आराध्य इष्ट देव में ही कि मैंने चौकियां भी भरी हैं और मेरा फिर भी काम नहीं हुआ, तो उल्टा अपनी गलती ना जानने के कारण वो देवी देवताओं में या उस आराध्य इष्ट में या गुरु में या पीरों फकीरों में या इसके भी चौकियों में जा रहा है, उनमें ही पहले ही उसका बुरा प्रारब्ध है, पहले उसके बुरे कर्म है जिनके कारण दुख मिला है, प्लस उसने जो दोष था, उसने जो कमी थी, वो उनमें निकाल दी। कृष्ण जी में, रामचंद्र जी में, आदिशक्ति दुर्गा जी में या बाबा बालकनाथ जी में, जितनी भी चौकी चल रही है, तो अब उसका पहले ही प्रारब्ध खराब था, कर्मों की सजा मिल रही थी, वहां जाके तो पाप धोना था, लेकिन उसने उनमें ही कमी निकालने के कारण अब और ज्यादा वो नामापराध से और महापाप से युक्त हो गया, और ज्यादा उसको दंड मिलेगा, और वही दुख और ज्यादा उसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि भगवान को कोसने लगा, देवी देवताओं को कोसने लगा, जोगी नाथों को, पीर पैगंबरों को कोसने लगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि चौकी भरनी किसको है, भरनी कैसे है, चौकियों में क्या गलतियां नहीं करनी, और चौकी भरने का फल किसको मिलता है। तो इसलिए चौकियों में कमाओ ज्यादा, गवाओ कम। जैसे सेठ 10-10 रुपए जोड़ के टाटा बिरला बन जाता है, धीरू भाई अंबानी बन जाता है, ऐसे ही हमने एक एक चौकी को जोड़ के, जो भी हम जिन दुखों से भी पीड़ित है, वो जिनकी भी चौकी है, उनकी कृपा से अपनी झोली भरानी होती है, हमें रहमतें चाहिए होती है, तो हम उसके जब उलट काम करते हैं तो उल्टा और ज्यादा, और उसका दोष भी उनपे लगा देते हैं, तो पहले कम दंड मिलना था, अब हमें ज्यादा दंड मिलता है। इसलिए जैसे पेपर करता है बच्चा, तो वो 3 घंटे के लिए क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं होता, उसका ध्यान उसमें ही होता है, पेपर में के फेल हो जाऊंगा, पढ़ाई की वैल्यू है इतनी, बाहर गाड़ियां चल रही है, माँ क्या कर रही है, जब कुछ कोई क्या कर रहा है संसार में, सब तरफ से ध्यान निकाल के उस पेपर की तरफ ही ध्यान रखता है। जैसे ट्रैफिक में तुम एक्टिवा निकालते हुए ध्यान रखते हो, एक मार्केट में जाते हो, जब तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज है, उसी दुकान पे तुम जाते हो, बाकी चीजों को इग्नोर करते हो। तो ऐसे ही चौकी में तुम नाम गुण रूप लीला धाम की तरफ ही, सेवा सिमरन की तरफ ही अगर ध्यान रखोगे और चौकियों पर होगी, तुम्हारी चौकियों पर ना सफल होगा, और तुम्हें उस दुखों से निवृत्ति मिलेगी, और तुम्हारी झोली भरेगी, निहाल हो जाओगे, मालो माल हो जाओगे। इसलिए चौकियों में कमाए ज्यादा इस फार्मूला से, और गवाए कम। ये नहीं कि 5 रुपए कमाने गए थे 10 रुपए बल्ले से कमा के आ गए, तो और ज्यादा उल्टा पीछे चलेगी, और ऐसे जो सही चौकियां धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसका कोई भी काम है नामुमकिन मुमकिन, वो कृपा से उस राधे इष्ट देव की, सदगुरु की जरूर होता है।